कुछ लोग पूछते हैं कि स्वामी जी यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का नाम हमारे जीवन में काम क्या करेगा। एक बात ध्यान से सुनना प्यारे कि हम पापों के कारण, हम ये नहीं कहते कि आपने जानबूझकर पाप किया हो, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अनजाने में भी हो जाते हैं और हम पापों के कारण ही परमात्मा से दूर हैं, केवल पापों के कारण। और जिस दिन हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे प्यारे, हम निर्मल हो जाएंगे, उस दिन हम परमात्मा के समीप हो जाएंगे प्यारे। केवल पापों के कारण ही हम भगवान से दूर हैं। अच्छा, तो भगवान का नाम काम क्या करता है, ध्यान से सुनना। जैसे गाय एक बछड़े को जन्म देती है, तो ईमानदारी से बताओ गाय के बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है। गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो गाय के बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है, लेकिन गाय क्या करती है, बछड़े के मल को चाट के उसे निर्मल बना देती है। इसी प्रकार से प्यारे, जो जीवात्मा श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान के नाम का सहारा लेता है तो भगवान उसके पापों को चाट के उसे निर्मल बना देते हैं प्यारे। इसलिए भगवान के नाम का सहारा ले। सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकले अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। जय जय हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम अवध की सदियो सीताराम, कमला विमला मिथिला धाम अवध की दरयू सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम अवध की सदियो सीताराम, कमला विमला मिथिला धाम अवध की दरयू सीताराम। श्री गुरु रामानंद भगवान जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान जय जय विघ्न हरण हनुमान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय अभी आप सभी लोग बहन संध्या जी के द्वारा सुंदर कांड की कथा को श्रवण कर रहे थे। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। आपके जीवन में जो समस्या होती है, किसी के पास जाओ सबसे पहले यही कहता है कि सुंदर कांड का पाठ।
तुम्हारे जीवन की समस्या चली जाएगी। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सुंदरकांड पढ़ते हैं फिर भी उनके जीवन में समस्या है, समाधान हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? इस बात को कभी समझने का प्रयास किया आपने? यहाँ पर बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन में अभी तक समस्या बनी हुई है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। कारण क्या है? आप पूरा सुंदरकांड पढ़ते हैं प्यारे, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको पूरा सुंदरकांड पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने सुंदरकांड की पहली पंक्ति को समझ लिया प्यारे, उसी दिन आपके जीवन में सुंदरकांड हो जाएगा। पहली पंक्ति क्या है, कभी आज तक विचार किया? हम दूसरी पंक्ति पर विचार नहीं करते, केवल पहली पंक्ति क्या? बोले जामवंत के हरि बचन सुहाए, और सुनो हनुमंत। यही तो श्रवण कर रहे थे। लोग पूरा सुंदरकांड पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कारण क्या है कि पूरा सुंदरकांड तो पढ़ा, लेकिन पहली पंक्ति पर आज तक विचार ही नहीं किया। और एक बात ध्यान रखना प्यारे, मैं केवल आपसे निवेदन करूंगा, रामचरितमानस में चरित्र दो है, एक तो रावण का चरित्र है, एक और राम का चरित्र है। आप जितने विचारमान श्रोता हैं जरा विचार करें। अरे रावण का चरित्र है, एक और राम का चरित्र है, लेकिन हनुमान जी किसके संकट मोचन बने? बोले रावण के नहीं बने, बल्कि राम जी के संकट मोचन बने। कारण क्या है? यदि देखा जाए कि वेद शास्त्र पढ़ने से समस्याओं का समाधान होता है, तो रावण के हाथों बोले वेद पढ़े, वेद पढ़े विधि शंभु समीत, और पुजावन रावण के नेते आवे। और स्वयं शंकर जी ही स्वयं केसरी नंदन, लेकिन इसके बाद हनुमान जी ने रावण के संकटों का मोचन नहीं किया। कारण क्या है? केवल पहली पंक्ति पर विचार करना। और मैं गारंटी देता हूं प्यारे, यदि पहली पंक्ति को आपने अपने जीवन में उतार लिया, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पूरा सुंदरकांड पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो ये समझो कि हनुमान जी महाराज राम जी के ही संकट मोचन क्यों बने, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि शंकर भगवान 11वें रुद्र में हनुमान जी बने। और जिस समय एक बार शंकर भगवान पर संकट आया, आप कहेंगे शंकर जी पर भी संकट आया, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। लेकिन जिस समय शंकर भगवान ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, और भस्मासुर जैसे ही खड़ा हुआ, भस्मासुर बना, तो सबसे पहले दौड़ा तो शंकर भगवान को ही नष्ट करने के लिए दौड़ा। नारद जी रास्ते में मिले, नारद जी ने कहा ये बताओ किसको भस्म करने जा रहे हैं? भस्मासुर ने कहा ये तो है भोले, और पता नहीं इस समाज में दूसरा भस्मासुर पैदा कर दिया तो संकट खड़ी हो जाएगी। हम चाहते हैं समाज में एक ही भस्मासुर रहे। तो बोले वो तो ठीक है, तुम्हें भस्मासुर बना दिया, वरदान दे दिया, लेकिन अब तुम शंकर भगवान को नष्ट करने क्यों जा रहे हो? भस्मासुर ने कहा क्योंकि भस्मासुर बनाने वाली कंपनी फैक्ट्री यही है, इसलिए हम इसको ही मिटा देंगे, जिससे समाज में कोई दूसरा भस्मासुर पैदा ना हो। इसलिए भस्मासुर स्वयं शंकर भगवान को मिटाने के लिए दौड़ा। और शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा जैसा तुम्हारा नाम है वैसा काम भी है। ये भी विचार नहीं करते कि आगे क्या होगा। तुमने भस्मासुर बना दिया, देखो भस्मासुर पैदा कर दिया। नारायण समाधान निकालेंगे। दोनों लोग नारायण के पास पहुंचे, और जैसे नारायण के पास पहुंचे, नारायण शेष सैया पर लेटे हुए थे। कहा कि त्राई माम त्राई माम त्राई माम। नारायण ने आंख खोला, बात क्या है? शंकर भगवान कांप रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु इन्होंने वरदान दे दिया, भस्मासुर बना दिया, अब इनको ही समाप्त करने को तुला है। नारायण ने कहा कोई बात नहीं, और ईमानदारी से बताओ नारायण ने क्या किया? मोहिनी का रूप बनाया और भस्मासुर के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। और शादी तो तब होगी, पहले हमारे साथ तुमको नृत्य करना होगा। और जब नृत्य किया, जैसे मैं नृत्य करूंगी, भगवान ने कहा उसी प्रकार से भस्मासुर तुम्हें करना होगा। और जैसे भगवान ने मोहिनी के रूप में नृत्य किया
और वहां भस्मासुर ने भी नृत्य किया प्यारे। और जैसे भगवान ने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ रखा, भस्मासुर जल के भस्म हो गया। लेकिन ध्यान देना, शंकर भगवान ने कहा कि नारायण, तुमने मोहिनी बनकर शंकर के संकट का मोचन किया है, आप चिंता मत करना। जिस दिन तुम धरती पर जाओगे, तुमने मोहिनी बनकर शंकर के संकट का मोचन किया है, मैं हनुमान बनके तुम्हारे संकट का मोचन करूंगा।